बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मंगल को जब हमारा लाइव सेशन था, इस वक्त बहुत मज़ा आया। मैंने एक सवाल पूछा, फिर एक पहेली हमने शेयर की और उस पर इस्लाम ने काफ़ी इनामात दिए। लाइव सेशन में इतनी वो एब्रप्ट बातें आ रही होती हैं, सवाल बड़े अच्छे अच्छे आ रहे होते हैं, लाइव कॉल्स आ रही होती हैं। और फिर मैंने अब चूँकि अरेंजमेंट ये किया कि जो जो उनके कमेंट्स आ रहे हैं मैं साथ साथ उनको पढ़ रहा होता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को उनके ज़ाती मसाइल का वही उनको हल मिल जाता है जो वो मुश्किल में होते हैं। इनफैक्ट इंसान अगर चाहे दूसरों की ज़िंदगी में आसानी और आसूदगी भेजना, तो मेरा रब है उसको आसान करके, अंग्रेजी में कहते हैं नैरो डाउन करके, वहाँ तक पहुँचा देता है। नीयत बंदी की होनी चाहिए। अच्छा जी, मोमी कहती है कि सर, अगर औरत का दिल मर जाए तो क्या उसको हमेशा उसी दुख में जीना चाहिए और फिर उसको ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तरफ नहीं जाना चाहिए? मेरे बच्चे, कभी केले के छिलके से फिसल के देखो लोगों के सामने, फिर मुझे बताइए, एक छिलका था, दो छिलके थे, तीन थे, फिसल गए आप, और 10 लोगों ने देखा, कुछ मुस्कुराए, कुछ ने मुंह परे कर लिया, पर एक आध तो आता है जो आके हाथ आपको देके उठाने की कोशिश करता है। तो फिर क्या हम हाथ झटक दें? उस हाथ झटकने के तर्ज अमल को क्या कहेंगे? नादानी कहेंगे या हमाकत कहेंगे? जब भी जिंदगी में कभी दिल मरे, देखे, जब आपकी रूह मरती है तो हम मर जाते, रूह तो चली गई, तो फिर जिस्म को उठा के फारग हो जाता है तो जाके कब्र में डाल आते हैं, किसी काम का नहीं होता। उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न, जिसको छूने के लिए पहले हम मर रहे होते हैं। वो पिछले दिनों किसी ने लिखा कि जिस लड़की के लंबे और खूबसूरत दराज बालों पे लोग मरते हैं, शादी के बाद अगर एक बाल खाने में से निकला है तो मरने मारने पे तुल जाते हैं। बात तो सही है। ओके, अगर हम गिर जाएं और हमें मरे ना हो, चोट ही लगी हो, हम सोचते हैं, ये ओवर थॉट है, कितने लोगों ने देखा, बेइज्जती, अच्छा हो गई बेइज्जती बाबा, दिल भी मर गया, बहुत बुरा लगा, जिसने फेंके उसने भी बुरा किया, जिसने बेचे उसने भी बुरा किया, हमने सबको बुरा भला कह लिया, तो क्या तब भी वहां पड़े रहेंगे? उठना तो है, फौरन उठ जाए, कपड़े झाड़े और चल पड़े, मुड़ के भी ना देखें। एक ये तर्ज अमल है, तो तब हम जिंदा रहते हैं। हमारा हादसा हो जाता है, गाड़ी चकनाचूर हो जाती है, पिचक जाती है, फिस जाती है, तो क्या गाड़ियों पर बैठना हम बंद कर देते हैं? जहाज़ों के हादसे होते, जहाज भरे जाते हैं। ये जिंदगी है। रिश्तों में गलतियां होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, डिवोर्सें होती हैं, 100 तरह के मामले होते हैं। क्या हम रिश्ते करना बंद कर देते हैं? बच्चे हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं, सेफ होते हैं, महफूज होते हैं, एक्स्ट्रा केयर होती है। कभी कभी डॉक्टरों से गलती हो जाती है, नादानी हो जाती है, कोई चीज़ अंदर, इवन टावल अंदर भूल आते हैं, तो क्या हम हॉस्पिटलों में जाना बंद कर देते हैं? ज़िंदगी यही होती है, उसमें हम्स हैं, उसमें ऊंचाइयां हैं, उसमें गहराइयां हैं, उसमें मिठास है, उसमें खटास है, उसमें ताजगी है, उसमें बासीपन है, उसमें कहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोहब्बत होती है। पर एक बात जो मैंने ज़िंदगी में जाना, लाइक तवा गर्म है, तो क्या गर्म तवे से आप गर्म रोटी उतार सकते हैं? डाली नहीं है वैसे, और बस डालोगे तो उतरेगी ना। और अगर रोटी आपकी बासी है, पुरानी है, तो तब भी हल्का सा उस पर पानी लगाइए, उस पर तवे पे डालिए, 2-3 दफ़ा उसको पलटें या थलें, तो वो गर्म हो जाती है। जिंदगी का तवा गर्म रहता है। जिंदगी का जो माइक्रोवेव अवन है, ओवन नहीं है, अवन है, वो चालू रहता है, स्टार्ट रहता है। आप उसमें चीज़ डालते हो, निकाल लेते हो, ना डालोगे वो भी चलता रहेगा और आपकी चीज़ भी ठंडी रहेगी। खुदा ना खासा कभी दिल मर जाए। मरता कब है? जब हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, जब किसी ने हमें इज्जत नहीं दी, किसी ने हमें डिसग्रेस कर दिया, डिसऑन कर दिया, तो हमें लगता है उसने धोखा दिया, तो हम उस लम्हे एक फील करते हैं कि दिल मर गया। दिल मरने की उम्र जो मेरे ख्याल में 3 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 दिन आप सोग मना लें, 3 दिन रज़ाई में घुसे रहें, 3 दिन आप खाना ना खाएं, 3 दिन बाथरूम भी ना जाएं, 3 दिन किसी से कलाम ना करें, और चौथे दिन उठ के खड़े हों और कहें तेरी ऐसी की तैसी। बंदे को ना कहें, उस कैफियत को कहें, मैं एक मर्द हूँ, मैं खातून हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मेरी सास ससुर, क्या उनके माँ बाप भी आ जाएं और जुल्म का पहाड़ तोड़ें, तो मैं इनका मुकाबला करूँगी या करूँगा। इनफैक्ट ये जो मुकाबला है, ये आपको जीने की तरफ लेके जाता है। लोग पहाड़ सर करते हैं। मैंने बहुत साल पहले चीन की एक कहानी पढ़ी थी। एक आदमी के घर पे बेटे थे, बहुएं थी, पर वहाँ रोशनी नहीं आती थी, बिल्कुल दरवाजे पे पहाड़ था, इतना ऊंचा, ना धूप आती थी ना रोशनी आती थी।
تو سارے روتے رہتے تھے, ہائے सबके घरों में रोशनी है, सबके घरों में धूप आती है, हमारी मुसीबत है अंधेरा. तो दिल उनके मर गए. पर एक दोस्त बाबे ने क्या किया, कुदाल उठाई और उठा के कंधे पे रख के बेटे से कहा, बड़े से चल इस पहाड़ को काटते हैं, कभी तो ये अंधेरा खत्म हो, धूप आए हमारे घर में. उसने कहा बाबा पागल हो गए हो, इट्स नॉट पॉसिबल. चीनी में कहा होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन. हम छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे से हैं, 5-5 सवा 5 फुट के, इस इतने बड़े 6-7 हजार फुट बड़े पहाड़ को से कैसे हम निपटेंगे. बाबा ने दूसरे को कहा, कोई नहीं माना. बाबा गया, जाके पहाड़ी पे चढ़ा, चोटी पे पहुंचा. जब उसने पहली कुदाल मारी तो वहां से शोला निकला, फिर पत्थर टूटा, फिर दूसरा टूटा, फिर उसने वो जो तसला सा लेके गया हुआ तो उसमें भरा और दूसरी साइड पे फेंकना शुरू किया. पोते पोतियां बहुएं बीवी सब देखते रहे कि बाबा पागल हुआ, कब थकता. बाबा नहीं थका. तो शाम तक उसने 1.5-2 इंच कम कर लिया. इतना बड़ा पहाड़ जो मौत बन के सर पे खड़ा हो, अगर इंसान जीने पे आ जाए, किसी भी उम्र में आ जाए, तो हम तब जीना शुरू कर देते हैं. फिर होले होले वो बेटे भी चले गए, फिर वो जो उस गांव के लोग थे वो भी चले गए, और फिर पहाड़ सरनगू हुआ. मुश्किलें जो अजाब जो है ये एक लेवल पे खड़ा होता है, ये उससे बड़ा नहीं होता, ये वही रहता है. इंसान का जज्बा, इंसान का दिल, उनसे निमटने के लिए मेरे रब ने उसके अंदर बड़ा पोटेंशियल रखा है. आप तो चांद पे पहुंच जाते हैं, माउंट एवरेस्ट फतह कर लेते हैं, जो बड़ी से बड़ी चोटी हो वो फतह कर लेते हैं. पर यू नीड टू मूव. खड़े रहोगे तो फिर आप वहीं मरे रहोगे. ओके जनाब. शादिया कहती हैं, सर जी बीवी की इज्जत करना और करवाना शौहर के हाथ में नहीं होता क्या? नहीं बेटा, शौहर के हाथ में तो बिल्कुल नहीं होता, किसी गैरतमंद शौहर के हाथ में होता है. जो बेइज्जता सा, छुई मुई सा और प्लास्टिक का शौहर हो, उसके हाथ में तो नहीं होता. यार मर्द अगर अपनी बीवी की इज्जत नहीं कराएगा तो कौन कराएगा? उसी को करवानी है. हम अपनी माँ की इज्जत करवाते हैं, अपने बाप की इज्जत करवाते हैं. कोई गाली दे के जाए सर फाड़ देते, अपनी बहनों के लिए लोग जान दे देते. तो सो बीवी भी आपकी इज्जत और गैरत है, तो इसकी हिफाजत उसके भाइयों ने नहीं करनी, उसकी हिफाजत अब महल्ले वालों ने नहीं करनी. ये उस मियाँ साहब का मामला है जो ब्याह के लाया है. उसकी इज्जत भी वो करेगा, उसकी टेक केयर भी वो करेगा, उसकी जिम्मेदारी भी वो लेगा. और स्टफ कहती हैं कि मेरी मदद करे, मैं आपसे रब्ता करना चाहता हूँ, मुझे परेशानी का सामना है, कैसे रब्ता करूँ? बेटा सिंपल है, 0300 946 8746, 0332 746 8746, इस पर रब्ता करें. वैसा आपको टाइम दे देंगे, मुझसे बात हो जाएगी. मसला उनका ये है, वो कहते हैं मेरी सास को फालिज है और मेरी सिस्टर इन लॉ ने हमारी जिंदगी को फालिजदा कर दिया है, यानी बहुत तंग करती हैं. इसका मतलब है इनकी बीवी बार बार जाती होगी अपनी अम्मा का हालचाल पूछने के लिए, और आई डोंट नो उनके यहाँ कोई बेटा बेटा है कि नहीं, और जो छोटी सिस्टर इन लॉ है वो हर बात पे चीखती चिल्लाती होगी. तो ये इस तरह के मामले में बहुत हिकमत से और बहुत दानिश से आप एकदम से हर रिश्ते से कट नहीं सकते. मुझे लगता है कि आप मियाँ बीवी दोनों को मिल के इसका हल ढूंढ लेना चाहिए, इसका हल निकल आएगा. क्योंकि आमतौर पे अगर वो लड़की कुंवारी है और माँ आपसे संभलती नहीं और फिर चीखती चिल्लाती है और आपकी ज़िंदगी को दिन रात तंग करती है, तो उस मसले को एड्रेस कर लें. यानी ये जो बच्ची है आपकी सिस्टर इन लॉ, ये भी तो ज़हनी मरीज बेटा बन जाएगी ना, गंदगी धो धो के उसको उठा के. समटाइम बंदे की कमर रह जाती है. अभी तो वो चेयर भी आ जाती है जो आप माँ के पास रखें, और वो बहुत अच्छी है, वो उसको दोनों तरफ रखें, वो उसको उठा के चेयर पे बिठा के वहाँ से कमोड पे ले जाती है. वरना अगर भारी सांस हो तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो, 2-3 लोग लेके जाएंगे, बेटी भी लेके जाए तो कमर रह जाती है, एक मुश्किल काम है. आप उसके लिए पैड वैड का इंतज़ाम कर सकते हैं और किसी नर्स का इंतज़ाम कर सकते हैं, जिस वक्त उन्हें नहलाना हुआ, जिस वक्त उसको गुस्ल कराना हुआ, कपड़े बदलने हुए. तो अगर बच्ची से नहीं हो रहा, यानी ये ऐसा नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी है, पर मुझे लगता है इंसानों में रिश्तों की इम्पोर्टेंस तो है ना. इस रिश्तों की मिठास को अजाब ना बनाइए, बढ़ाइए. मुश्किल में अल्लाह उनको ज़िंदगी दे या उनको पर्दा दे, दोनों सूरतों में आप उनके लिए हेल्पफुल हो. बुरे वक्त में साथ ना छोड़िए. बुरे वक्त में माँ वो उस बच्ची की भी है, आपकी बीवी की भी है, वैसे थोड़ी सी माँ तो आपकी भी लगती है. तो इसको सर पे सवार ना करें, कुछ बजट निकालें इसके लिए, मेरा ख्याल उसमें भला होगा और खैर होगी. अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त. अस्सलाम वालेकुम.